3 4। आपको दोनों बैट को ऐसे पकड़ना है, 8-10 बॉल ले लिए, वो बैक टू बैक आपके चेस्ट लेवल पे फेंक रहे। लास्ट वाला एक सरप्राइज पॉइंट आपके लिए, वो ना अपने नॉन स्ट्राइकर से उनका बैट ले लेते हैं। एंड जब भी बैट खरीदने जाओ हमेशा मेक श्योर करो कि चलो क्रिकेटर्स, दिस इज उमंग सेठी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल मॉर्निंग डे क्रिकेट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंप्रूव योर बैट स्विंग। आप इसको बैट फ्लो भी बोलते हो, बैट स्पीड भी बोलते हो, तो बेसिकली वही है। चाहे आप टेनिस क्रिकेटर हो, चाहे लेदर क्रिकेटर हो, सारे क्रिकेटर्स के लिए ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो पहला 3 पॉइंट रहेगा वो हम कुछ ड्रिल्स बताएंगे आपको, जिससे आपका बैट स्पीड बहुत नेक्स्ट लेवल इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, ये 3 ड्रिल्स आपको अपने हर प्रैक्टिस सेशन में करना है। देन बाकी का जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है उसमें हम बेसिकली बताने वाले कि भाई हम क्या मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा बैट स्विंग अच्छा नहीं हो पाता, बैट फ्लो अच्छा नहीं आ पाता। एंड लास्ट वाला एक सरप्राइज पॉइंट आपके लिए, तो वो तो बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग क्रिकेटिंग टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड मैच व्लॉग्स मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं पहले पॉइंट से। लेट्स गो। ओके सो चैंपियंस, हमारा जो पहला ड्रिल रहेगा उसमें आपको 2 बैट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बैट कहाँ से परचेज करना, नीचे मैंने प्रोडक्ट्स टैग कर दिए, वहां से आप परचेज कर सकते हो। बेसिकली इस ड्रिल में एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ यू एम फॉर द स्टार्स यू विल लैंड ऑन मूव। मतलब अगर आप बहुत टफ चीज की प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो नॉर्मल चीज है ना वो आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, नॉर्मल चीज क्या है? नॉर्मल चीज है एक बैट को पकड़कर बैटिंग करना, एक बैट से बैट स्विंग करना, तो ये नॉर्मल है। इसको बेटर करने के लिए आपको 2 बैट से ये सारे ड्रिल्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप 2 बैट से एक बैट पे स्विच करोगे ना, फिर बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इस ड्रिल में बेसिकली आपको 2 बैट ले लेना है। ठीक है, हर मैच के पहले, हर नेक्स्ट सेशन के पहले आपको दोनों बैट को ऐसे पकड़ना है एंड बढ़िया से पहले वन हैंड स्विंग करना है। ठीक है, अराउंड 50 to 100 वन हैंड स्विंग कर लो। ये कर लिए, उसके बाद कुछ शॉट्स खेल लो डबल बैट पकड़ के। ये गॉट इट। आप जब भारी बैट से इतना ज्यादा कंट्रोल रखकर इस शॉट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर जब आप नॉर्मल बैट लेते हो ना, वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी 2 बैट से कर लिया, अब मैं आपके सामने 1 बैट से करता हूँ। तो भाई ये बच्चों का खेल लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये बच्चों का खेल लग रही है। तो आपने बड़े बड़े प्लेयर्स को भी देखा होगा, जब स्लॉग ओवर्स आ रहा होता है वहाँ पर उनको हिटिंग करने की जरूरत पड़ती है, तब वो ना अपने नॉन स्ट्राइकर से उनका बैट ले लेते हैं एंड बीच मैच में ही डबल बैट से थोड़ा स्विंग करते हैं। आपने MS धोनी को देखा होगा, किसी IPL मैच में उन्होंने किया था। तो ये इसलिए होता है सो दैट उनका बैट फ्लो परफेक्ट हो पाए। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम करने वाले हैं पुल शॉट ड्रिल्स। ये पुल शॉट ड्रिल्स कोई ऐसे नॉर्मल पुल शॉट ड्रिल्स नहीं है। इसमें आपको अपने पार्टनर को 10 to 15 स्टेप्स या 8 to 10 स्टेप्स से दूर खड़ा कर देना। उनको बोलना अंडर आर्म आपको बॉल थ्रो करे आपके चेस्ट लेवल पे, एंड उनको कम से कम 8 से 10 बॉल दे देना, सो दैट आप नॉन स्टॉप पुल मारो। ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका जो बैट स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज होगा। ठीक है, 8-10 बॉल ले लिए, वो बैक टू बैक आपके चेस्ट लेवल पे फेंक रहे, आप आराम से चांस लेकर ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8-10 का एक सेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आप क्विक अपना बैट ला रहे हो, ये आपका बैट स्विंग एंड बैट स्पीड को इंप्रूव करे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट बैट से कोई शॉट खेलते हो ना, तो बहुत इजी है खेलना, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि बैट ऊपर उठाए अगर आप छोड़ दोगे तो वो नीचे ही आएगा। पर फुल शॉट में क्या, आपको अलग से बैट उठाना पड़ता है, देन पूरा कंट्रोल के साथ क्रॉस खेलना पड़ता है। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम भी चाहिए, ज्यादा पावर भी चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस चीज को, टफ चीज को बार बार करते हो एंड क्विक स्पीड में करते हो, तब आपका बैट स्विंग बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। गॉट इट? ऐसे करके आपको 8 to 10 पुल शॉट्स मारे हैं, इसका 4 से 5 सेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। चलिए इसका मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। लेट्स गो। तो आपने देखा इस ड्रिल को किस तरह करना है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको अपने पार्टनर को 10 to 15 स्टेप दूर खड़ा कर देना है, उनको टेनिस बॉल देना है, उनको बोलना है कि आप थ्रो करो। बढ़िया से वो आपको मिलाकर हर जगह थ्रो करेंगे। आपको टेनिस बैट ले लेना है। टेनिस बैट कहाँ से खरीदोगे, नीचे मैंने प्रोडक्ट्स टैग कर दिए, वहाँ से परचेज कर सकते हो। बेसिकली आप टेनिस बैट लेकर खड़े हो जाओ एंड खुल कर मारो। ज्यादा उस समय टेक्निक के बारे में नहीं सोचना है कि यहाँ खेलना, वहाँ खेलना, ऐसे खेलना, वैसे खेलना, आपको सिर्फ मारना है। उससे होता ये है कि जब आप टेनिस सेटिंग करते हो ना, उससे आपका बैट स्विंग बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। और ये हम कहीं सुना सुनाया बात आपको नहीं बोल रहे, ये हम खुद एक्सपीरियंस की, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लेदर क्रिकेट खेलते थे, तो मेरा ग्राउंडेड
लिमिटेड शॉट्स तो बहुत बढ़िया रहता था, पर हम जनरली जल्दी छक्का नहीं मार पाते थे। मतलब छक्का तभी लगता था जब मिडिल हो या फिर अच्छा टाइमिंग हो, तभी छक्का लगता था। मिस हिट कभी मेरा छक्का नहीं जाता था। पर जब से हम टेनिस क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए उसके बाद से मिस हिट भी छक्का जाने लगा, क्योंकि मेरा बैट फ्लो इतना स्ट्रांग हो गया, बैट स्पीड इतना तगड़ा हो गया। अब क्या है कि रडार पर अगर बॉल गिर गया तो 110% श्योर रहते हैं कि ये आराम से छक्का मार देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको ही बोलेंगे हर प्रैक्टिस सेशन के बाद लास्ट के 30 to 40 बॉल्स आप टेनिस हिटिंग करो, इससे बैट स्विंग बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। लेट्स गो। आपने देखा इस ड्रिल को किस तरह करना है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि मिस्टेक। सबसे पहला मिस्टेक ये है कि गलत वेट का बैट चूज करना। आप जब भी बैट खरीदने जाओ हमेशा मेक श्योर करो कि एक लाइट बैट खरीदने का। अगर आप ज्यादा भारी बैट खरीदते हो ना तो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेलने के लिए वो बहुत बढ़िया है, पर भारी बैट से आप क्रॉस बैटेड शॉट्स अच्छा नहीं खेल पाओगे, क्योंकि भारी बैट को उठाते उठाते क्रॉस वाले एंगल पे लाते लाते बहुत लेट हो जाएगा एंड आप मिस टाइम कर दोगे, बॉल पार हो जाएगा। तो हमेशा मेक श्योर करो जब आपको अपना बैट स्विंग तेज करना है, जब आपको बैट फ्लो तेज करना है, ठीक है, लंबे लंबे छक्के मारने, तब आप एक लाइट बैट यूज करो, सो दैट आप सही टाइम पर बैट उठाकर अच्छे से शॉट एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, जो सेकंड मिस्टेक हम कर देते हैं वो ये है कि कभी भी अपने बहुत ही क्रूशियल या वाइटल मैच के पहले आपको जिम सेशन नहीं करना है। अगर आप जिम सेशन कर लेते हो अपने मैच के पहले तो हमारा मसल सोर हो जाता है, मसल टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर फ्लो आना चाहिए ना वो प्रॉपर फ्लो नहीं आ पाता, वो फ्लेक्सिबिलिटी फील नहीं होगा, वो आप खुलकर बैटिंग नहीं कर पाओगे, आपका बॉडी बिल्कुल लॉक हो जाएगा, तो वो फ्लो तो भाई कभी भी नहीं आएगा। गॉट इट? ओके, सर अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। इस पॉइंट में मेरे को एक क्वेश्चन पूछना आपसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली देखो, अभी हम जो कुछ बताएं वो आपको आपके बैट फ्लो को, बैट स्विंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, पर सिर्फ अगर आपका बैट फ्लो या बैट स्विंग इम्प्रूव कर जाएगा तो क्या आप एक लंबा परफेक्ट छक्का मार पाओगे? नहीं, आपको साथ में स्ट्रेंथ भी चाहिए। अगर आपके बॉडी में जान ही नहीं होगा, स्ट्रेंथ ही नहीं होगा, तो कैसे आप एक छक्का मार पाओगे? राइट? तो इस स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम सोच रहे हैं कि एक प्रॉपर जिम रूटीन बनाया जाए, स्पेशली क्रिकेटर्स के लिए, कि क्रिकेटर्स जिम वर्कआउट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, मतलब उसमें सिर्फ जिम ही नहीं रहेगा, साथ में ग्राउंड फिटनेस भी रहेगा, तो प्रॉपर एक वीक का रूटीन बनाने का सोच रहे हैं। तो आपको ये क्रिकेटर्स जिम सीरीज चाहिए कि नहीं, ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। कमेंट में बस प्यार से ये लिख दो कि भैया क्रिकेटर्स जिम वर्कआउट। अगर आप क्रिकेटर्स जिम वर्कआउट लिख देते हो, क्योंकि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, अगर ये कमेंट्स बहुत ज्यादा आ जाता है तो भाई नेक्स्ट वीडियो से हम एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक क्रिकेटर को कौन कौन से जिम वर्कआउट करना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग दोनों पर बात करेंगे, चाहे वो लेदर क्रिकेटर हो या टेनिस क्रिकेटर हो। तो कमेंट से मेरे को जरूर से बताना। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अगर पसंद आई तो जरूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड कमेंट करके ये बता दो जो मैंने आपसे पूछा है कि क्या ये सीरीज चाहिए आप। एंड अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। यूजर ने आपको नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल रील्स मैं रोज डाल रहा हूँ, जिससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड अगर आपको जानना है कि मैं कौन से गेयर्स यूज करता हूँ तो सारे प्रोडक्ट्स मैंने नीचे टैग कर दिया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। चलो फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।